नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं और ये जिनकी कुंडली है उनका नाम रवि है। इनकी डेट ऑफ बर्थ 6 अगस्त 1993 है। 12:30 साढ़े 12 बजे दोपहर का समय, जन्म उत्तर प्रदेश। इनका एक ही क्वेश्चन था कि क्या मैं आईएएस आईपीएस बन पाऊंगा या मैं मतलब यूपीएससी क्लियर कर पाऊंगा। तो जो इनका लग्न बनता है, तुला लग्न बनता है और राशि इनकी बनती है मीन। देखा जाए तत्वता राशि और लग्न में मित्रता नहीं है, तो मतलब यहाँ संघर्ष देखने को मिलेगा। संघर्ष कैसा? व्यक्ति का अंतर्द्वंद, मतलब पहले व्यक्ति खुद से लड़ाई करता है, उसके बाद में आप एग्जाम की तैयारी करते हैं या जो भी करते हैं तो उसमें आपको सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पहले खुद से लड़ाई करनी पड़ेगी। वैसे भी इनका जो मन है वो मीन राशि में, मतलब जल तत्व में राशि में रखा है, तो बहुत ज्यादा भटकाव के चांस दिखते हैं। पर यह नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी, सफलता के लिए अच्छी है कुंडली। देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और उसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हम देखें तो तुला लग्न में जो लग्नपति होते हैं तो वो कहाँ बैठे हैं, तो वो भाग्य भाव में बैठे हैं। भाग्य भाव में बैठना बहुत सही है, मतलब भाग्य का साथ इनको हमेशा मिलेगा। और जो भाग्यपति बनते हैं बुध है, जो कि कर्म भाव में बैठे, तो ये भी बहुत सही है। भाग्य इसका कर्म स्थान में होना, ये भी कंपटीशन के लिए, जॉब के लिए बहुत सही होता है। तो इसके साथ ही हम देखें, दसम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं बुध के साथ, बुधादित्य योग लगाकर। पर यहाँ पे बुध बहुत कमजोर है, पर सूर्य अच्छे हैं और सूर्य दिग्बली भी होते हैं। दसम में सूर्य कारक होते हैं, तो वैसे इस लगने के लिए कारक नहीं होते, पर जॉब के हिसाब से हम देखते हैं तो वो सही है। और इसके साथ देखें, तुला लग्न में सबसे कारक शनि देव को माने जाते हैं, जो कि स्वराशि में बैठे हैं। और इनका चंद्रमा है जो मीन राशि में है, तो अभी इनकी ना ढैया है ना 7.5, तो कुछ इतना प्रॉब्लम तो नहीं है। बुध महादशा चल रही है, बहुत बेस्ट है भाग्य इसके, और उसमें सूर्य का ही अंतर चल रहा है, तो समय तो बहुत बेस्ट चल रहा है यदि आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो। और देखें, कर्मपति बनते हैं यहाँ पे, षष्ठ भाव में गए हैं, मतलब जो चंद्रमा है वो छठे भाव में गए हैं और उस पर गुरु और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो कंपटीशन के लिए ये चीज भी सही है। गुरु मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो बहुत बेस्ट है कि पराक्रम कर लेगा व्यक्ति। और शनि पंचम में वक्री है और तुला लगने के लिए सबसे कारक होते हैं। समय तो सही है, बाकी आप देख लीजिए कि तैयारी है कि नहीं, क्योंकि यहाँ चंद्रमा जल तत्व राशि में है। तो आपको ये है कि बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। सफलता तो मिल जाएगी। यहाँ पे योग तो अच्छे कुंडली में, थोड़ा सा मन का ही प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है। तो आप ठान लेंगे कि मुझे चाहिए ही चाहिए तो बहुत सही रहेगा। इसके बाद इन्होंने पूछा था कि राजनीति में क्या योग है मेरे। तो राजनीति के लिए हम देखें तो जो वैसे सूर्य बैठे हैं वहां पे, और इसके साथ ही देखें द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, वो 12th में, मतलब वह भाव में जाके बैठे हैं। मंगल दूसरे भाव के मालिक होते हैं, तो गुरु के साथ बैठे हैं, तो वाणी का कारक के लिए वो चीज अच्छी है। बुद्ध भी वाणी के लिए कारक होते हैं, तो उनकी डिग्री कमजोर है यहाँ पे। तो आपको यदि इस फील्ड में जाना है तो पहले आप जॉब कर लीजिए, क्योंकि यदि आप आईएएस आईपीएस बन जाते तो भी आप उसके बाद यदि गवर्नमेंट में जाते हैं, राजनेता बनता है, तो फिर आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि आपकी आपकी एज भी ऐसी है कि अभी पहले आप जॉब कर लीजिए, बाद में आप राजनीति में चले जाएंगे। इसके साथ ही हम देखें कि आपको यहाँ पे बुद्ध काफी कमजोर है, तो उसके लिए गणेश साधना, मतलब आप हो सके तो गणेश जी के दर्शन करिए और 3 माला गणेश की आपको करनी पड़ेगी। या तो गायत्री गणेश करिए या फिर गम गणपते नमः का मंत्र आप जाप कर लीजिए। इसके बाद गायत्री मंत्र भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो चंद्रमा है वो मीन में है और भटकाव के चांस बहुत ज्यादा है। गुरु की दृष्टि वैसे वहां पड़ रही है। इसके साथ ही अपने एग्जाम पर बहुत फोकस होकर आप प्रयास करेंगे तो नौकरी के योग बहुत बेस्ट है आईए आईपीएस के लिए। और मतलब ये देखते हैं कि यदि आप दुर्गा उपासना भी करते हैं या दुर्गा सप्तशती करते हैं, माँ के रोज दर्शन करते हैं, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा फलेगी। और सूर्य के लिए हम देखते हैं, गवर्नमेंट के लिए सूर्य बहुत कारक होते हैं, मान सम्मान के गवर्नमेंट के, तो आपको सूर्य को जल तो चढ़ाना ही है। और यदि आप जल भी चढ़ा रहे हैं तो आदित्य हृदय का पाठ करते हैं तो वो भी बहुत सही है। कुंडली अच्छी है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।